गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शिफ्ट 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। और आप सभी लोग को मैं बोलना चाहता हूं कि जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है नीचे 88 वाला जो व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में देखो, प्लीज उसके ऊपर आप क्वेश्चंस भेजो, जिससे मैं आपको एक प्रूफ वीडियो भी बना के देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको खुद दिखाऊंगा कि देखो मैंने जो क्रैश कोर्स में सम्स कराए थे, ये देखो उसी टाइप के सम्स पेपर में आए हैं। इवन बहुत सारे बच्चे मुझे जो क्वेश्चंस भेज रहे हैं, कल मैं बहुत बिजी था, आपको पता होगा इस समय कैसे होता है कि ये जो टाइम है, इस टाइम पे नया एकेडमिक ईयर पूरा स्टार्ट होता है, सब चीज़ें होती है। और सबसे बड़ी बात है कि बीच में मेरे नए घर की ओपनिंग भी है, जो लगातार 2 सालों से 3 साल से बन रहा था, फाइनली उसका ओपनिंग भी इसी के बीच में है। तो सब चीज़ें मुझे मैनेज करना पड़ रहा है। बट अगर आप देखोगे, कल भी मैंने सुबह के टाइम पे लाइव सेशन लिया था, पर कल मेरे पास शाम को टाइम नहीं मिला। पर मैंने बोला कि नहीं, मेरे स्टूडेंट के लिए मैं अभी वीडियो बना के दूंगा। और जस्ट इसी के बाद एक और स्पेशल वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपका शिफ्ट आगे है तो मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज अच्छे से आप फोकस करो, जो हम शिफ्ट एनालिसिस कर रहे हैं उसके ऊपर आप फोकस करो। और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ये आना चाहिए, जो मेरा कल का ऑब्जर्वेशन है, मतलब मैंने कल जो पहला जो शिफ्ट देखा, 11th वाला जो शिफ्ट था, 11th का जो पहला शिफ्ट है और जो 11th का जो दूसरा शिफ्ट है, ये दोनों को ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि अगर आप 2025 के क्वेश्चंस और साथ में अपना जो मॉक टेस्ट है, अगर आप अच्छे से कवर करते हो तो गाइस आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और पेपर जो है वो बहुत मैथ वाला पेपर, मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है। 11th के दोनों शिफ्ट में मॉडरेट लेवल का पेपर था, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट भी मैं नहीं बोल सकता और बहुत ही इजी भी नहीं बोल सकता, मॉडरेट रहता ही है, क्योंकि भाई मैथ है तो मॉडरेट लेवल का आपको पेपर दिखाई देगा। अब जैसे ऐसा सम आया था, ये ऑलरेडी सम पहले आ चुका है, और इस टाइप का सम अगर आप जाके देखोगे तो मैंने ऑलरेडी करवाया है। ये देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसका अपने पास मेंटोस ट्रिक डायरेक्ट है। मेंटोस ट्रिक मैं आपको इसका डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसका जो मेंटोस ट्रिक है वो क्या है दोस्तों, ध्यान से समझो। जो लोग आगे पेपर देने वाले हैं वो लोग भी ध्यान से समझ जाए। इसका मेंटोस ट्रिक हमेशा, मेंटोस ट्रिक कैसे रहेगा पता है, कॉस स्क्वायर ए है। अब यहाँ पे अगर दोस्तों, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर कॉस ए है, और यहाँ पे दोस्तों कॉस 60 माइनस ए है, और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों कॉस, आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे प्लस होना चाहिए। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ। अच्छा क्वेश्चन देखो, एक प्रॉब्लम क्या है पता है, सब बच्चे जो क्वेश्चंस लिखते हैं ना, तो घाई घाई में फटाफट वो लिखते हैं। तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ कि ये जो क्वेश्चंस लिखा है इसके अंदर साइन प्रॉपर है क्या, क्योंकि देखो घाई घाई में कल भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए जिसके अंदर क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, हाँ माइनस है, माइनस माइनस वहाँ पे माइनस ही है, माइनस है। और दोस्तों यहाँ पे कॉस स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 60 माइनस ए। अगर आपको इस तरह से अगर कोई भी सम दिखाई दे, इवन इसका जो लोग का आगे शिफ्ट में पेपर है, मैं आपको सजेशन दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री 11th वाला जो पार्ट है ना, उसके अंदर मैंने टेन और कॉस और साइन का 3 स्पेशल फॉर्मूले दिए मेंटोस ट्रिक का। अगर आपने मुझे ऑब्जर्व किया है तो प्लीज आप उसे एक बार रिवाइज कर लेना। मेरे जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन में 11th का जो पार्ट मैंने कंप्लीट करा है उसके अंदर मैंने दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको आपको कंप्लीट करना चाहिए, वहां पे वो शॉर्टकट है। अगर ऐसा सम है तो हम डायरेक्ट इसका आंसर, कहीं पे भी अगर आपको ऐसा सम मिला तो डायरेक्ट इसका आंसर 3/4 आता है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना। तो देखो, ये देखो यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर टेन है, ठीक है सर, ये कॉस स्क्वायर टेन है। यहाँ पे क्या कॉस स्क्वायर टेन है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर टेन है, आई थिंक वो कॉस होगा, कॉस होगा शायद वो, दूसरा वाला पार्ट कॉस होगा, हाँ कॉस ही है। वहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखते टाइम, हाँ ये स्क्वायर नहीं है, देखो उस बच्चे से मिस्टेक हो गया है। देखो ये जब लिखते हैं तो हो जाता है, कभी कभार मिस्टेक हो जाता है, जिस बच्चे ने मुझे भेजा है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस 60 - 10, 60 - 10 50 हो ही रहा है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, 60 - 10 अगर हम करेंगे तो यहाँ भी 50 हो रहा है। तो अगर ऐसा कहीं पे कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है तो आप डायरेक्ट आंसर 3/4 लिख सकते हो। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। मैं उस बच्चे को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उसने पूरा का पूरा ऑप्शंस भी लिख के लेकर आया था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑप्शंस नहीं लिख के ला रहे हैं, तो नहीं तो मैक्सिमम अगर टाइम में आपने देखा होगा, सीईटी में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सीईटी में ना बहुत सारे क्वेश्चंस ना ऑप्शन से ही ढूंढ लेता हूँ। तो ऑप्शन वो बेचारे कैसे लिख के लाए इतना बड़ा बड़ा, इसलिए ज्यादातर वो क्वेश्चंस ना जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे वो लिख के लाए। अब देखो यहाँ पे ये है 2x x स्क्वायर 5x 4। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड है, डिपेंड करता है ऑप्शंस में क्या है। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं इसे सॉल्व
इस तरह से भी कर सकता हूं दोस्तों, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकता हूं। अगर इसका फैक्टर मिला तो इसका अगर फैक्टर मिल गया तो और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इसका फैक्टर्स निकालने जाऊं तो देखो यहाँ पे इसके अगर फैक्टर्स निकालने जाऊं, अगर फैक्टर्स मिला तो पार्शियल से फास्ट सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस है, माइनस प्लस माइनस ऐसा नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करके 4 और प्लस करके 5 तो 4 1 जा मिल गया फैक्टर। अगर फैक्टर मिला तो फास्ट उसको पार्शियल से सॉल्व कर दो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये 2x है, यहाँ पे गया दोस्तों x माइनस 4, यहाँ पे गया x माइनस 1, इसको हम क्या लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस 4 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे a और b का वैल्यूज लिखना है। अब मैंने आपको मेंटोस ट्रिक दिया है कि a और b आप तुरंत निकाल सकते हो। बताओ अगर आप जो मेरे से पढ़ रहा होगा, बताओ इस टाइप का सम सॉल्व कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ। आप जाके देख लो पार्शियल में, मैंने सॉल्व कराया है भाई। और मैंने अभी रिसेंटली एक लाइव लिया था, बस यहाँ पे 2 नहीं था, ऐसा सेम टू सेम सॉल्व करा के दिया था सब लाइव में, अगर जो लोग यूट्यूब पे मुझे फॉलो कर रहे होंगे। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें 4 वहां पे गया तो -4 वहां पे गया, 4 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, और इसमें हम नहीं पुट करते, ये ट्रिक याद रखा करो, जहां पे इसमें मत पुट करो इसमें पुट करो। तो 4 - 1 3, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 8/3। 1 वहां पे गया -1 तो 1 होगा, तो इसके अंदर अगर हम पुट करेंगे तो दोस्तों ये 2 हो जाएगा। और हम अगर इसके अंदर पुट करेंगे, देखो यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे 1 तो -3 तो 3 होगा, तो यहाँ पे माइनस साइन डिपेंड करता है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या होगा दोस्तों 8/3, इस पार्ट का इंटीग्रेशन 1 अपॉन, चाहिए तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, देखो थोड़ा सा स्टेप बचेगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dx dx डायरेक्ट ले सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 8/3 लॉग, यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 4 -2/3 लॉग x माइनस 1। अब दोस्तों डिपेंड करता है कि वहां पे ऑप्शंस किस तरह से, अब वहां के ऑप्शंस जिस तरह से रहेंगे उस तरह से मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूंगा। 1/3 हम बाहर ले सकते हैं, ये 8 को आप ऊपर भी भेज सकते हो, डिपेंड करता है कि वहां पे ऑप्शंस कैसे हैं, तो इसके आगे आप सॉल्व कर लोगे। मेरा बस सजेशन ये है कि जो बेचारे जिनका आगे का शिफ्ट है उनको ये पता चल जाए कि हाँ भाई ऐसा सम था, अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप आगे जा सकते हो। अब मैं आगे चल रहा हूं दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन है, और अगर आपने पीवाईक्यूज मेरे सॉल्व किए होंगे तो स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन हमने इसके पहले वाले पीवाईक्यूज में किया है, इस बार 2025 का सम नहीं है, इसके पहले हमने किया नंबर ऑफ वेज, तो दैट द 8 बिट्स ऑफ डिफरेंट कलर कैन बी स्ट्रिंग टू फॉर्म। तो गाइस अगर मुझे इसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चंस का, तो डायरेक्ट अपने पास मैंटोस ट्रिक है, डायरेक्ट मैंटोस ट्रिक हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। डायरेक्ट मैंटोस ट्रिक क्या है दोस्तों, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे n कितने हैं, कितने बिट्स हैं 8 है, तो यहाँ पे 8 - 1 कितना है दोस्तों 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। अब 7 फैक्टोरियल आपको निकालना होगा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर जिन्होंने मेरा लेक्चर्स देखा होगा तो अप टू 6 फैक्टोरियल 720 आपको पता है। 720 में आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 1 कैरी, 7 7 जा 49 और 1 50, तो 50 कितना आया दोस्तों 5040 डिवाइड बाय 2। अगर मैं डिवाइड करूँ तो 20, कौन से ऑप्शन में 20 लास्ट में है, इसमें देखो आप डायरेक्ट बता सकते हो, तो ऑप्शन नंबर ए देख लेना, बाकी आप अपने हिसाब से। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ये वाला भी सम मैंने सॉल्व करा है, सब्स्टिट्यूशन का बहुत इजी सम है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें इस सम को अगर मुझे सॉल्व करना है, द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स समथिंग, तो गाइस यहाँ पे फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, तो पहले वाले को हम u लेते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा रहेगा बट सॉल्व करने में बहुत इजी रहेगा। 1 + x² - 1 अपॉन x, ऐसे केस में हम x को क्या लेते हैं दोस्तों tan थीटा। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों u tan इनवर्स। अब देखो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा समझना होगा आपको, यहाँ पे आप tan रखो, 1 + tan² क्या होगा sec² होगा, रूट की वजह से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे sec थीटा आएगा -1, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों tan थीटा। वैसे मैंने इसका डायरेक्ट सिंप्लीफाई वर्जन भी मैंने आपको बताया है। अब देखो यहाँ पे u = यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स, ठीक है सर। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन cos थीटा -1, ये क्या आएगा sin अपॉन cos थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो u = tan इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1 - cos, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों cos, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों sin अपॉन cos। अब अगर हम ध्यान से देखें दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो u = tan इनवर्स, और 1 - cos को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 1 - cos क्या आएगा दोस्तों 2 sin² θ/2, और cos क्या आएगा 2 sin θ/2 × cos θ/2। इसी तरह से हम लिखते थे 2 2 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल।
देखो जो लोग मेरे से पढ़े होंगे उनको ये सब चीजें बहुत आसानी से आ रहा होगा कि अरे हाँ सर ये सब तो आ रहा है, और उनको मजा आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, हाँ इस टाइप का समय तो इजीली हैंडल कर लूंगा। अब यू इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों, थीटा/2। देन यहाँ पे u इक्वल टू द वैल्यू 1/2 ऐसे ही रख रहा हूँ, थीटा यहाँ से निकाल दो, tan इनवर्स x होगा, क्या होगा, tan इनवर्स x। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, du/dx विच इज इक्वल टू 1/2, tan इनवर्स क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आया। अब सेम टू सेम थोड़ा मैंने कैसे पूरा ब्रीफ स्टेप वाइज सॉल्व किया, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, पर आप इजीली इसको हैंडल कर लोगे, बहुत ज्यादा आपको अलग से डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो दोस्तों ये ले रहा हूँ v इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या है सर 2x है, यहाँ पे क्या है सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, v इक्वल टू यहाँ पे क्या है सर साइन इनवर्स, सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, थीटा लेंगे, टेन थीटा, तो टेन थीटा लिया, 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा, देन v इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा साइन इनवर्स। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों टेन साइन ऑफ 2 थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, साइन ऑफ 2 थीटा का, साइन साइन कैंसल, v इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 2 थीटा, देन v इक्वल टू 2 इंटू द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है यार, हाँ यहाँ से अगर आप x इक्वल टू 10 लोगे तो वही सेम आएगा वैल्यू, यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स x। अब यहाँ पे v इक्वल टू 2 अपॉन, अगर मैं इसका डेरिवेटिव्स ले रहा हूँ d/dx, तो यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब गाइस हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, जैसे हमें क्या निकालना है du/dv। अब du/dv अगर हमें निकालना है तो ये आया, चलो ये सम सॉल्व करके बोलता हूँ, 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, 1/4 है क्या ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो गाइस ये देखो ये 2 यहाँ पे आएगा तो 1/4, एक मिनट में ड्रॉअर ओपन कर दूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था, ये अपने सेम टू सेम बुक का क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो अपने सेम टू सेम बुक में जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन अगर आपको मिला तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे साइन भी था, शायद साइन था, हो सकता है कॉस, जो भी रहेगा अपने को उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा एंड ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे कुछ भी एन पाए समथिंग कुछ दिया होगा, यहाँ पे कुछ दिया होगा, यहाँ पे कुछ दिया होगा, यहाँ पे कुछ प्लस माइनस के फॉर्म में भी दिया होगा। बस मैंने क्या बोला था, ये जो पार्ट है ये मत टच करो, इस वाले पार्ट को बस आप इसके अंदर पुट करो, अगर LHS इक्वल टू RHS जहां पे मिल गया वही आपका आंसर है। तो ये वाले को अपन मैं तो सबसे अच्छा तरीका वही बताता हूँ जो मैंने एग्जाम के लिए आपको सिखाया। बताओ जो लोग मुझसे पढ़े उनको पता है कि नहीं ये टाइप का सम, बस मेरा मोटो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपको सम्स आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये जो सम है इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग, भाई इसका तो आंसर आप ला सकते हो। देखो कुछ लोगों ने मेरे को जो भेजा ये वाला सम माइनस के फॉर्म में भी भेजा है, अब मुझे एक दो जन माइनस के फॉर्म में भेजे, एक दो जन प्लस के फॉर्म में भेजे, तो मैंने प्लस वाला लेके समझो सॉल्व कर दिया। माइनस में आया तो आपको माइनस लेके सॉल्व करना है, पर आपको प्रोसीजर पता है कि नहीं, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी है अपने पास। हाँ अगर माइनस में रहेगा तो शॉर्टकट अप्लाई नहीं हो पाएगा, पर अगर प्लस में है तो दोस्तों मैंने आपको बोला है कि जब भी अगर आप लेते हो तो पहले आप ये अंडर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर निकाल लो। 4 ए और सी का वैल्यू क्या आएगा, 1 6 जा 6, तो ये इस पे भी नहीं अप्लाई हो पाएगा क्योंकि देखो 6 4 जा 24 हो रहा है, बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो अंडर रूट में अगर -1 माइनस में आंसर आएगा तो ये शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा। हाँ अगर माइनस में नहीं आता तो ये शॉर्टकट अप्लाई होता, तो आपको वही प्रोसीजर वाइज फिर नॉर्मल सा जाना था, आपको बी स्क्वायर अपॉन 4a, सेम टू सेम प्रोसीजर वाइज, अगर यहाँ माइनस था तो भी उसी प्रोसीजर वाइज आपको जाना था, कुछ अलग से नहीं करना था। अब ऐसे यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो b का वैल्यू कितना है 525 एंड देन दोस्तों 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे क्या 25/4। अब यहाँ पे i विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये वाला पार्ट हम प्लस करेंगे और इसी को हम सेम टू सेम माइनस करेंगे +6, सेम टू सेम हमने इसी को माइनस किया। अब इस पूरे का कैलकुलेशन कितना आएगा, -25/4 + 6 -25 कितना आएगा 24/4 1/4। तो गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो i बीच से इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे x था, यहाँ पे क्या था प्लस था, ये 25 का 5 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसका आंसर क्या आ रहा है -1/4 -1/4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो i बीच से इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x, ये किसका स्क्वायर है, ये तो हाँ चलो ये तो अपने को पता चल गया 5/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है 1/2 का होल स्क्वायर। अब गाइस आपके पास फॉर्मूला है
बस आपके पास ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आप ऑप्शन वाइज जा सकते हो। आपको फॉर्मूला ये वाला है 1/x² माइनस a² का dx, तो आपको पता है 1/2a log, यहाँ पे क्या आएगा x माइनस ए एक्स प्लस ए। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे a अगर माइनस है तो ऊपर माइनस। हाँ, अगर इनकेस यहाँ माइनस होगा तो फॉर्मूला हो सकता है लास्ट में चेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फॉर्मूला वही रहेगा क्योंकि यहाँ पे तो माइनस आएगा, ये बस चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप अपने ऑप्शन से देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। हाँ, ये एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा, पर इसके क्वेश्चन ना अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से भेज रहे थे, पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये मैट्रिक्स भेज रहे थे, कुछ बच्चे ने अलग ही मैट्रिक्स भेजा, जैसे 0 0, यहाँ पे किसी का -1 था, यहाँ 0 0, एक का यहाँ -1 0 0, ऐसा कुछ बच्चों ने भेजा। कुछ बच्चों ने भेजा ये -1 यहाँ है। तो गाइस मैं आपको एक सीधा सिंपल बता दे रहा हूं, अगर आपको इसका ए इनवर्स निकालना, ऑप्शन किसी ने नहीं भेजा, अभी ऑप्शंस अगर हमें मिल जाता तो मैं एक झटके में आपको सब चीजें क्लियर कर देता। बट अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखे हो तो आपको मैंने ए इनवर्स 3/3 का मैंटोस ट्रिक से सिखाया है, जो मैंने अब उस दिन लाइव लिया था। आप प्लीज जाके देखो, लेसन नंबर 1st to 4th का, उसमें मैंने मैंटोस ट्रिक दिया है। इवन अगर समझो ऐसा डायगोनल्स का है तो और जल्दी आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन के ऊपर मुझे देखना होगा, पर अगर यही वैल्यूज अगर यहाँ लिख दिया तो आप प्रोसीजर वाइज भी जा सकते हो। कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यूज आया ऑप्शन में, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करो, तो हमारा, मैंने बोला कि जब ए इनवर्स का आंसर अगर नेगेटिव पॉजिटिव आएगा तो ही आप सॉल्व करोगे, पर जीरो आएगा तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस के ऊपर, पर ये आपको आता है। जो लोग इसके आगे के शिफ्ट में पेपर देने वाले हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ, ये सम आप मेरा प्लीज मेंटोस ट्रिक देख लो, तो अगर इस टाइप का कोई भी सम आता है तो आप इजीली हैंडल कर लोगे। हाँ, अब ये देखो, मैंने उस दिन भी लेसन नंबर 4th में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, आप जाके चेक करना, मैंने ये सम सॉल्व करा है। बस वहां पे उन्होंने अब इक्वेशन चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो क्या लिखा, स्लोप ऑफ 2 लाइंस इज ट्वाइस द अदर। अब देखो दोस्तों, पहला वाला जो स्लोप है ट्वाइस है दूसरे का, मतलब m1 और m2 कितना है दोस्तों, 2/1। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक दिया है दोस्तों, दोनों स्लोप का प्लस स्क्वायर, दोनों स्लोप का मल्टीप्लीकेशन, 4h² और ab, ये अपना मैंटोस ट्रिक है। अब बताओ, ये ट्रिक मैंने आपको 100% बोला था कि इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से ट्रिक पे क्वेश्चन आएगा। मैंने इसमें बाइसेक्टर का भी दिया था, ये भी दिया था। देखो एक ही क्वेश्चन आने वाला था और यही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब जो मेरे पास इक्वेशन आया, कुछ लोग ये h जो है ऊपर दे रहे हैं जो उन्होंने भेजा है, तो इसलिए मैंने एक कॉमन यही लिख दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करो, जो भी आपके ऑप्शन, देखो ये दोनों का प्लस करोगे तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2 होगा, यहाँ पे 4 है, h² है। हाँ एक सेकेंड ना, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये सब वैल्यूज पुट होगा। अब यहाँ पे a का वैल्यू दोस्तों जो x² के आगे है तो 1/a है, ये 1/b है। हाँ, h का कैसे निकालोगे दोस्तों, हम हमेशा यहाँ पे जो भी वैल्यूज है उसको हमेशा 2h से इक्वेट करते हैं। यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं हम उसको 2h से इक्वेट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से h 2 कैंसिल होगा तो h इक्वल टू क्या है, 1/h। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1/h का होल स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये 9, ये यहाँ पे ले लो दोस्तों 9/8, ये क्या आएगा 1/h का स्क्वायर, और यहाँ पे 1/ab डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 9/8, ab ऊपर आ जाएगा, h² नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों हमें शायद यही पूछा है ना, 9/8। अब आपके ऑप्शंस में जो लोग ने पेपर दिया वो चेक कर ले, ऑप्शंस में ये है। कुछ लोगों ने ऑप्शंस में 9/8 मुझे भेजा था, कुछ 9/4 भी भेजे हैं, तो ये परफेक्ट है। तो आपको इस टाइप का भी सम पता होना चाहिए, ठीक है सर। ये वाला भी सम आप प्लीज मेरा प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट आप देख लेना, जिस दिन मैंने महा रिवीजन लिया सेम टू सेम लास्ट में मैंने सम सॉल्व करा है, सेम टू सेम पूरा का पूरा सेम है। चाहिए तो रुको 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ गाइस। ये देखो मेरा लाइव है अराउंड, देखो ये 2-3 दिन पहले का लाइव है, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है। ये देखो आपको तो पता ही होगा ना जिन्होंने दिया है, ये देखो यहाँ पे जो लोग स्टार्टिंग से मुझे देख रहे थे, देखो MST CT 2025 का सेम क्वेश्चन, ये देखो मैं ही हूँ, मैंने ही आपको सॉल्व कराया है। सेम क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आया, कुछ अलग नहीं है, बस नंबर्स अलग है। तो ये जो क्वेश्चन था वैसे ही आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे भी वेरिएंस निकालना था, देखो वेरिएंस ऑफ विनिंग अमाउंट, यहाँ पे भी वही था, वेरिएंस ऑफ अमाउंट वही विनिंग अमाउंट। तो गाइस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, और सेम टू सेम 2 कॉइन का ही क्वेश्चन था दोस्तों, 2 कॉइन का ही था। ये देखो ध्यान से देखोगे, देखो प्लेयर टॉस 2 कॉइन्स सेम था। तो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे से मुझे फॉलो करोगे, या अच्छे से जिनके आगे पेपर से अगर आपने अच्छे से मुझे फॉलो किया तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। आप आराम से
अपने क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे बॉय टॉस टू, देखो यहाँ पे एक सेकंड बॉक्सेस बना दूं, ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स और ये तीसरा बॉक्स, ठीक है। ये एक्स है, ये पी ऑफ एक्स है, तो ये अमाउंट को मैं हमेशा एक्स डैश लेता हूँ और इसके आगे आप दो बॉक्सेस आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों। मैं तो बोलूंगा पेपर में बॉक्सेस ऑक्सेस मत दो ना, इसमें इजी कैलकुलेशन का आपको ट्रिक भी मैंने बताया था। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, 2 कॉइन में हम हमेशा क्या लेते हैं 0.2, यहाँ पे हमेशा ये फिक्स है 4 4 1 1 और ये 2, ये हमेशा फिक्स है दोस्तों। और अब देखो यहाँ पे 2 कॉइन, बॉय टॉस 2 पेयर ऑफ कॉइन, बोथ हेड्स, देन ही गॉट 5 रुपीज। दोनों हेड्स है, लॉस आता तो माइनस आता, दोनों हेड्स है तो 5 रुपीज उसको मिलेगा। वन हेड, देन ही, देन 7 रुपीज, 3 रुपीज है, और जीरो हेड 2 रुपीज है। बस आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक्स डैश इंटू पी ऑफ एक्स निकालना है, यहाँ पे एक्स डैश का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स निकालना है। इस पूरे को यहाँ पे देखो, पहले आप ई ऑफ एक्स निकालो, ई ऑफ एक्स मतलब समीशन ऑफ एक्स डैश इंटू पी ऑफ एक्स है। ई ऑफ एक्स स्क्वायर ये क्या है दोस्तों, समीशन ऑफ एक्स डैश का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, ठीक है। बाद में जब आप वेरिएंस निकालते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। बस जो भी आपका कैलकुलेशन आएगा पटपट आप रख दो, हो गया आपका सम। आराम से आपने सम को क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट पार्ट की ओर, नेक्स्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये भी बेंटोस ट्रिक से आराम से सॉल्व हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम है, और मैंने बोला कि अगर आपने बहुत अच्छे से चीजों को कवर किया होगा ना, तो आप मेरे बहुत सारे सम्स ना आप बेंटोस ट्रिक से ही सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू के एक्स, मतलब ये वाली लाइन है, वाई स्क्वायर समथिंग ये वाला पैराबोला है, और हमें क्या करना है, ये दोनों के बीच में क्या करना है, अपने को वैल्यूज निकाल, मतलब रीजन फाइंड आउट करना है जिसका एरिया पहले से दिया है और हमें के का वैल्यूज निकालना है। तो गाइस आपको याद होगा कि ऐसे केस में एरिया का हम, मैंने बोला कि जब भी ओरिजिन से पास होगा तो 8/3, अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तो हमने याद किया है 72, और अगर दो पैराबोला है तो 16/3। मैंने ये ट्रिक आपको दिया है। और अगर ये वाला पैराबोला है तो यहाँ पे ए आता है और यहाँ पे एम आता है और ये 23 आता है। वही अगर ऊपर वाला पैराबोला होता तो ये ए और एम मल्टीप्लाई में आते हैं, और ये, और अगर ऐसा वाला पैराबोला है, हॉरिजेंटल पैराबोला है, तो हम ए और एम को डिवाइड में लेते हैं। ये ट्रिक आपको पता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एरिया का वैल्यूज तो आपको दिया है डायरेक्ट 2k/3, ठीक है। अब यहाँ पे 8/3 है। अब यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ से हम निकालते हैं ए, तो 4k विच इज इक्वल टू 4a, देन ए विच इज इक्वल टू k, ठीक है सर, ये तो समझ में आया। सर एम का वैल्यूज कितना आएगा, यहाँ से एम ये स्लोप है तो k³, एक के कैंसिल हो गया, और यहाँ से एक के बचा तो एक के कैंसिल हुआ तो स्क्वायर आया, ये 3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 4 जा। अब यहाँ पे के स्क्वायर है, यहाँ पे आएगा ये 4k इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 2। तो आपके ऑप्शंस में दिया होगा, अब मे भी हो सकता है कि वो प्लस हो माइनस हो, आप देख लेना, पर बाकी मेरा काम है आपको समझाना बताना। अब देखो दोस्तों, ऐसा सम्स भी मैं आपको, सब चाहिए तो एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं प्रूफ भी दिखा दूंगा कि ऐसे सम्स मैंने सॉल्व कराए कि नहीं कराए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा सेम टू सेम रोल्स थ्योरम के सम मैंने सॉल्व कराए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, रोल्स थ्योरम का सम है, हमें यहाँ पे ये अननोन्स जो दिया है ये निकालना है। तो गाइस मैंने हमेशा बोला कि रोल्स थ्योरम के सम में दो कंडीशन हम यूज कर सकते हैं, या तो ये और या तो हम ये, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। मैं हमेशा ये कंडीशन ज्यादा यूज करता हूँ। रीजन ये है कि बस आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो एफ ऑफ ए, इसके अंदर जहां जहां पे ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, ए का वैल्यू क्या है 1 और बी का वैल्यू क्या है 3, जहां जहां पे ए है, सॉरी जहां जहां पे एक्स है वहां पे 1 पुट करो, तो ये ए ऐसे ही रहेगा, बी भी ऐसे ही रहेगा, 11 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 11 1 सा 11 और -6। यहाँ पे 3 पुट करना है, 3 का क्यूब 27a, देन यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9b। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखिए तो 3 11 3 जा 33 और -6। बस इस पूरे इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करो और उसको a और b इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में, यहाँ पे कुछ नंबर्स आएगा, यहाँ पे कुछ नंबर्स आएगा और यहाँ पे कुछ रहेगा। मैंने क्या बोला था, उसके बाद आप ऑप्शंस, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑप्शंस में आपको कुछ वैल्यूज दिए होंगे ए और बी के, ए और बी के जो भी वैल्यूज दिए रहेंगे आप पुट करो, इक्वल टू, अगर इससे मैच हो गया तो आपका आंसर है। तो आप क्यों बिना मतलब का पूरा सम सॉल्व करने जा रहे हो, तो इसलिए ये आप सम इजीली उससे भी सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ पे ये वाला पूरा का पूरा पार्ट हुआ, ठीक है सर। अब मैं आपको बता रहा हूँ और कौन कौन से सम्स है, क्योंकि
मुझे जो सम्स भेजा गया वो प्रॉपर नहीं था, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि सम्स कौन कौन से और थे। एक तो सम था दोस्तों वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप, बहुत ही सिंपल सा सम था। वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप में आपको मैंने ये सम सॉल्व कराया है, अगर आप जाके चेक करोगे तो वहां पे वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप के अंदर हमने जो यहाँ पे जो पार्ट है, तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया एरिया ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। ये वाला जो सम है आप प्लीज मेरे लेक्चर्स में जाके देखो, 2025 में मैंने वेक्टर लेसन में सॉल्व कराया, सेम टू सेम सम आया था। ऐसा एक सेम सम आया था जहां पे आपको, पर इसका मुझे प्रॉपर वैल्यूज नहीं मिला, इसलिए मैंने ये सम सॉल्व नहीं करके दिया। ये एक सम था। एक सम उन्होंने दोस्तों बहुत ही सिंपल सा सम था सेंट्रॉइड वाला, उस पर भी मेरे को वैल्यूज प्रॉपर नहीं दिया और फिर सेंट्रॉइड का वैल्यूज निकालना था। और मतलब सेंट्रॉइड का वैल्यूज नहीं निकालना था, वहां पे हमें क्या करना था, वैल्यूज दिया था, फिर हमें सेंट्रॉइड का अननोन दिया था, फिर उसका वैल्यूज हमें डिस्टेंस के फॉर्म में निकालना था, फिर लास्ट में हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना था। तो उस टाइप का सम मैंने सॉल्व कराया है, ये आप इजीली सॉल्व कर लेते। तो लगभग जितने सम्स मुझे मिले, ऐसे मैंने बहुत सारे सम्स आपको बताया, वैसे शिफ्ट 1 में भी मैंने सॉल्व करवा के दिया है। बाकी मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे ही आपका शिफ्ट होता है, हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, प्लीज आप उस हेल्पलाइन नंबर पे अपने क्वेश्चंस आप भेजो, मैं आपको सॉल्व करा के दूंगा और आपको एक आइडिया आ गया कि हाँ भाई क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ रहे हैं, मैं बहुत इजीली हैंडल कर रहा हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय महाराष्ट्र दोस्तों।